अगर किसी वीरान स्कूल में रात को बच्चों की हंसी की आवाज आए तो समझ लेना वहां कोई पढ़ने नहीं आया है। कोई इंतजार कर रहा है बहुत पुराने अधूरे अपने पाठ को पूरा करने का। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी है बिहार की। बिहार में एक जगह है बेतिया। बेतिया के एक सरकारी स्कूल की गिनती कभी जिले के सबसे अच्छे स्कूलों में होती थी, लेकिन धीरे धीरे वहां अजीब घटनाएं होने लगी। स्कूल के पीछे एक पुराना कुआं था, जिसे सालों पहले एक बच्ची के गिर जाने के बाद लोहे की मोटी जंजीरों से बांधकर बंद कर दिया गया था। स्कूल स्टाफ, खासकर बुजुर्ग चौकीदार जिनका नाम था राम निवास, अक्सर बच्चों को उस तरफ न जाने की हिदायत देते थे। ये बात है 1998 की। 1998 में 7 साल की एक बच्ची रमा स्कूल में पहली बार दाखिल होने के लिए आई। वो बहुत होशियार, शांत और प्यारी बच्ची थी, लेकिन समय समय पर वो बच्चों के साथ पीछे बगीचे की ओर खेलने चली जाती थी। एक बार वो बगीचे में खेलने गई थी। उसी दौरान स्कूल की देखरेख करने वाली एक स्टाफ की लापरवाही की वजह से रमा खेलते खेलते पीछे उस कुएं के पास पहुंच गई। कहते हैं उस कुएं के पास एक पुराना लकड़ी का तख्ता था। तख्ता इतना सड़ा हुआ था कि रमा का वजन नहीं सह पाया। वह कुएं में गिर गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर सब लोग दौड़े, लेकिन जब तक उसे बाहर निकाला जाता बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से स्कूल के चारों ओर एक सन्नाटा छा गया। रमा की मौत के कुछ ही हफ्तों बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। कई बार क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर रात के समय कुछ अपने आप लिखा हुआ मिल जाता, मुझे होमवर्क करना है। स्कूल के स्टाफ सुनते ही स्टाफ रूम में कोई फाइलें उलट पुलट कर रहा हो जैसा, जबकि वहां कोई नहीं होता था। बच्चों ने शिकायत की कि पीछे से कोई उन्हें पुकारता है, चलो खेलने चलें। इन सब घटनाओं के डर से कई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिए। 2004 में स्कूल में एक नई शिक्षिका आई जिनका नाम था रीना, जो बहुत ही दृढ़ और तर्कशील स्वभाव की थी। जब उन्हें बच्चों और स्टाफ से इन अजीब बातों का पता चला तो उन्होंने इसे मनोवैज्ञानिक डर समझा और सबको आश्वासन देना शुरू किया। एक दिन दोपहर के समय रीना मैम अकेले स्टाफ रूम में बैठी थी। तभी किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों में वही हंसी उनके कान के पास आकर रुक गई। उन्होंने जैसे पीछे पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो डर गई, पर उन्होंने खुद को मजबूत बनाए रखा। रात को उन्हें एक सपना आया। एक छोटी बच्ची भीगी हुई स्कूल ड्रेस में, बालों से पानी टपकता हुआ, आंखों में गहरा खालीपन लिए पूछ रही थी, मैम आपने मेरा होमवर्क देखा? अगली सुबह रीना मैम ने स्कूल की पुरानी रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स देखने शुरू की। वहां उन्हें रमा की कहानी विस्तार से मिली। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को, पूर्व शिक्षकों से बात की। सबने एक ही बात कही, रमा की आत्मा को शायद अब भी लगता है कि उसका स्कूल अधूरा रह गया है। रीना मैम ने एक दिन फैसला किया कि वे उस कुएं के पास जाकर उस आत्मा से बात करेंगी। उन्होंने वहां जाकर मोमबत्ती जलाई और जमीन पर लिखा, रमा तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया है, अब तुम चैन से सो जाओ। उस रात उन्हें फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार रमा मुस्कुरा रही थी। उसने रीना मैम को गले लगाया और धीरे धीरे धुंध में कहीं गुम हो गई। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 1 साल बाद गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक नया छात्र स्कूल में एडमिशन लेने आया। जब उसने नाम पूछा, उसने जवाब दिया रमा। सब चौंक गए क्योंकि वो एक लड़का था। आज भी बेतिया का वो स्कूल चालू है, लेकिन शाम के बाद कोई नहीं रुकता वहां पे। कुएं को अब पक्का कर दिया गया है, लेकिन गांव वाले कहते हैं जिसे कोई अधूरा काम रह जाए वो इस दुनिया से वापस नहीं जाता। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता दूं, ये कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, तो आप बिल्कुल भी अंधविश्वास की तरफ ना जाएं। आप एंटरटेनमेंट की तरह से इसे देखें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।